हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सीएसआर नेट जून का जो हमारे पास पेपर एक्सटेंडेड हुआ था, सीएसआर नेट जून मैथमेटिक्स का, वो जुलाई में हुआ था। उस क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट बी का क्वेश्चन। इस ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, ये हमारे पास किसके ऊपर आधारित है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन आईडी हमारे पास 70 40 42 लिखी है। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में? ठीक है, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक्स वाई डैश ब्रैकेट होल ब्रैकेट का डाय माइनस का 2y डैश प्लस का y अपॉन एक्स इक्वल टू 1। जो x की वैल्यू है 1 और e की फॉर्म में, तो y1 0 गिवन है, y e की पावर 4 गिवन है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई क्या करते हैं, क्योंकि इसके आगे हमारे पास d/dx लिखा है, तो हमारे पास क्या लिखा है? एक्स वाई डैश लिखा है। जब एक्स वाई डैश लिखा है, इसका करेंगे तो पहले तो हम बाई का करेंगे तो एक्स बाई डबल डैश हो जाएगा, प्लस का जब एक्स का करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 बाई डैश हो जाएगा, माइनस का 2 बाई डैश प्लस का वाई अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू 1। अब एक्स से ये हो गया, जैसे ही ये प्लस का वाई डैश है, ये माइनस का वाई डैश 2 वाई डैश है, इससे कैंसिल चला जाएगा तो माइनस का वाई डैश बच जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमारे पास एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस का एक्स वाई डैश, एक्स एक्स कट जाएगा, इधर एक्स कट जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं ये कौची प्रॉब्लम में होगा, सेकेंड ऑर्डर कौची प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है? डी माइनस 1 माइनस का डी, यहाँ पे क्योंकि प्लस का 1 है तो बाई कॉमन ले लिया, प्लस का 1 हो गया इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1, और एक्स इक्वल टू क्या होता है? ई की पावर जेड ऐड करते हैं और जेड इक्वल टू ln x हो जाता है। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे को डी इक्वल टू एम रखना पड़ता है, तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बाई, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 एम माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रूट है वो क्या हो गए? 1, हमारे पास 2 रूट आ गए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कौची प्रॉब्लम की। तो हमारे पास इसके रूट क्या आ गए? 1। अब हमको देखना है इसका सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी एफ देखना है। ठीक है, जब सी एफ हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड बना है, तो हमारे पास C1 प्लस जेड C2 ई की पावर जेड हो गया। अब हमारे पास जेड की वैल्यू वो ln x है, C1 प्लस ln x इंटू C2 ए की पावर ln x, तो e की पावर ln x हमारे पास क्या हो जाएगा? e की पावर L1 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो e की हमारे पास x हो गया। ठीक है, x हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि जानते हैं जो पी आई के बिना x अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं? ए की पावर जेड, जैसे हमने पुट की 1 अपॉन डी माइनस का होल स्क्वायर, ए की पावर जेड अपॉन डी माइनस होल स्क्वायर। जो इसका पी आई होता है इस तरीके का, हमारे पास इस तरीके का फाइंड करने के लिए पी आई का जो फॉर्मूला होता है, पी आई ए की पावर ए जेड अपॉन डी माइनस ए की पावर होल, तो पी आई हो गया हमारे पास, हो गया ए की पावर ए जेड, जेड की पावर आर हो जाती है अपन फैक्टोरियल आर। जैसे ई की पावर जेड हो गया हमारे पास और स्क्वायर दिया है तो जेड स्क्वायर हो गया, क्योंकि आर की पावर इसकी पावर 2 है, तो जेड की पावर स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 हो गया। ये हमारे पास पी आई निकला है। हमारे पास जो जेड की वैल्यू क्या है? ln x है, तो जेड की जैसे ही ln x रखें तो x ln x का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है सी ए प्लस पी आई होता है। जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो y इक्वल टू C1x प्लस का C2 ln x इंटू एक्स प्लस के x log x का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2। अब y1 हमारे पास क्या गिवन है? 0। जैसे ही y1 गिवन 0 है हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास इसमें पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू C1, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, और जो log 0 की वैल्यू होती है हमारे पास क्या गिवन होती है? 0 गिवन होती है। log 0 की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा जाएगा खाली C1। तो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0 हो गई। ठीक है, C1 की वैल्यू 0, तो y हमारे पास क्या बचा? C2 log x इंटू एक्स प्लस का x अपॉन log x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और जो दूसरी कंडीशन गिवन है बाई e की पावर 4 इक्वल टू 4e की पावर, जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 4e की पावर 4 इक्वल टू C2 इंटू लॉग ई की पावर 4 इंटू ई की पावर 4 प्लस का ई की पावर 4 लॉग ई की पावर होल का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है,
क्योंकि जो हमारे पास log e4 है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है log m की पावर n इक्वल टू n log m, जो log e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। इसी प्रकार है इसके हम 4 रख देंगे। हमारे पास C2 इंटू 4 रख दिया इंटू e की पावर 4 प्लस का e की पावर 4 ब्रैकेट के 4 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 4 इंटू ई की पावर 4 C2 प्लस का e की पावर 4 इंटू 16/2। ठीक है, जैसे ही इसे कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू है हमारे पास, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमारे पास 2 होती है। ठीक है, हमने पुट किया तो 4 ई की पावर 4 इक्वल टू 4 ई की पावर 4 इंटू C2 प्लस का e की पावर 4 इंटू 8। यहाँ से 4 ई की पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे तो C2 प्लस 2 बच गया, 4 ई की पावर 4 से 4 ई की पावर 4 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू C2 प्लस 2 हो गया। जब हमारे पास C2 इक्वल 1 इक्वल टू C2 प्लस 2 हो गया, अब C2 की जो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 और C1 हमारे पास क्या था 0। तो हमारे पास जो फाइनली सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, y की वैल्यू माइनस का log x इंटू एक्स प्लस का x log x का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, इसमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, फाई ई एक्स इक्वल टू ई पर हमको फाइंड करना था वैल्यू। एक्स इक्वल टू ई पे हमको फाइंड करने की वैल्यू है, तो हमको जैसे ही इसमें एक्स इक्वल टू ई पुट करेंगे तो माइनस का लॉग ई इंटू ई हो जाएगा प्लस का ई लॉग ई का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2। हम जानते हैं लॉग ई जो होता है वो हमारे पास 1 होता है। ठीक है, लॉग ई की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1 होती है। तो जैसे ही इसमें 1 इंटू ई मल्टीप्लाई करेंगे तो ई हो गया, प्लस का ई इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल, तो माइनस का ई प्लस का e/2। जैसे ही इधर करेंगे तो माइनस का 2e प्लस का e अपॉन 2 हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया वाई ई की जो वैल्यू है माइनस का e/2 भाग का 5e भी नहीं तो इक्वल टू 5। तो हमारे पास माइनस का e/2 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन 1 हमारे पास क्या है, माइनस का e/2। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन 1 माइनस का e/2 है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन 1 ट्रू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू।